गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। सुबह के बज के 9, ये उठ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट पहले मैं इनके लिए चाय बना देती हूँ। चाय बना के उसके बाद मैं शावर ले लेती हूँ। बस सुबह की पूजा भी हो चुकी है, बिल्कुल डन। ये देखो लड्डू गोपाल जी और साईं बाबा जी, आप भी दर्शन कर ले गाइस। चाय भी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। ये देखो जो टमाटर मैंने बाहर रखे थे, बिल्कुल बाहर, ये टेबल के ऊपर देखो काफ़ी ये लाल हो गए हैं। अगर ये फ्रिज में पड़े रहते ये टमाटर कभी भी लाल नहीं होते। अभी भी एक दिन इनको और रखूँगी, ये अच्छे से जो इनमें पीलापन है वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि बाहर रखने से टमाटर पक जाता है। और पहले लोग तो टमाटर उसमें रख देते थे आटे में। आटे में भी बड़ी गर्माइश होती है तो वहाँ भी फटाफट पक जाते हैं। देखो पीला टमाटर है, अभी नहीं हुआ लाल। अभी अभी ये पार्सल रिसीव हुआ है। चीना, इसमें फ़ोन कवर है ना, इसमें फ़ोन्स के कवर हैं। तो चीना अभी आपको खोल के दिखाती है। चीना का फ़ोन और मेरे फ़ोन के कवर हैं। बस अभी छत से कपड़े उठा के लाई हूँ सारे, ये पूरे सूख गए थे छत पे। इतनी गर्मी है गाइस, इतनी गर्मी है। और ये चादर उठा के लाई हूँ, बेड से मैंने चादर चेंज कर दी है। देखो कोको कैसे लेटी हुई है। बस अभी इसकी चादर चेंज करती हूँ। तो मुझसे पायल पूछ रही थी, मम्मी आपने प्रोटेक्टर बिछा रखा है बेड के ऊपर। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैंने साथ ही साथ गद्दों के प्रोटेक्टर ले लिया था। सही रहता है, अगर पानी भी डुल जाए, कुछ भी डुल जाए तो गद्दे गीले नहीं होते। तो गाइस मम्मा को ये कोट सेट रिसीव हुआ है साइशा स्पार्कल 24 की तरफ से। मैं नीचे आईडी मेंशन कर दूंगी और साथ ही साथ में आईडी लिख भी दूंगी। बहुत ही प्यारा कोट सेट है। ये बाटिक प्रिंट में है। बाटिक प्रिंट में है। और ये मेरे पास मुंगिया कलर था भी नहीं, तो मैंने कहा चलो मुंगिया कलर मंगाती हूँ। ये ऐसे शर्ट है, शर्ट है और साथ ही नीचे पैंट है। पीछे से लॉन्ग है। अच्छा, आगे से शॉर्ट है, पीछे से लॉन्ग है ताकि ऊपर नहीं उड़ता ना। पीछे से लॉन्ग है, आगे से शॉर्ट है और साथ में पैंट है। कोट सेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा है गाइस। आप भी मंगा सकते हो और मंगाओ गाइस, सच में बहुत अच्छा है। मंगा सकते नहीं बोलो, मंगाओ। क्योंकि गोलू के घर जाने से पहले मुझे रिसीव हो गए थे, पर मैंने डाला नहीं था। तो मैं गोलू के घर से आई हूँ, तो मैंने कहा डाल के इसकी बहुत कंफर्टेबल है गाइस। और रीजनेबल रेट है, कोई ऐसे महंगे हाईफाई रेट भी नहीं है। 1000 से कम ही है सारे। बस अभी हेमा दुकान पे आई है, पूजा आई है, तो बस बातें ही कर रहे थे शादी की। अब जब तक शादी नहीं होती यही बातें चलती रहेंगी। हाँ, अब ये कह रही दीदी कल कंचन के घर चलते हैं भाई। कंचन के वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की इसने अपने गोपू के लिए ड्रेस से लेनी है, तो आप चलोगे। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ भी चल पड़ती हूँ। तो फिर कल चलते हैं। कल 1 बजे तक मिल जाएगा। हाँ मैं वही अपने अड्डे में ना। हाँ 1 बजे तक। हाँ, मेट्रो से निकल पड़ेंगे। हाँ तो मेट्रो में ही चलेंगे। रिक्शे पे जाना करना, बड़ी धूप होती है। गर्मी भी बहुत है और दिमाग खराब हो जाता है इतनी गर्मी में। हाँ, बस अभी गोलगप्पे खाने के लिए आए हैं। मैंने इनको बोला भैया पहले इनको खिलाओ, क्योंकि ये बिना सोंठ के खाएंगे, मैं सोंठ वाले खाऊंगी, इसलिए पहले आप खा लो। हाँ तो खाली देगा, भरा हुआ। आ रही हूँ, आप खाओ। करो क्या कर रहे थे, करो गाइस। आपने देखा नहीं है, इधर आ गया। तेरी पूछ हिल रही, मेरे हाथ हिल रहे। जब भी मैं आती हूँ ना बाहर से, इरिटेट कर देती तो इरिटेट करती, ऐसे आके खड़ी। सो गाइस हमें बहुत ही प्यारे पार्सल रिसीव हुए हैं वी प्रिंट की तरफ से। मैं नीचे आईडी मेंशन कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं लिख भी रही हूँ। आप पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्लिश है, और बॉयज़ के लिए भी ऐसा नहीं है, बट लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत बहुत प्यारे कवर है। हम इसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं। जैसे मम्मा के लिए ललिता LL, मैंने अपना स्वाति करवाया है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने इस पर नाम नहीं लिखवाया। और एक और ये आई एम नॉट अ बॉसी, आई एम द बॉस। तो ये बहुत ही प्यारे मुझे पार्सल रिसीव हुए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और मम्मा आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे, सुंदर है ना कवर, और अफोर्डेबल प्राइस में है बहुत। पैसे भी कम ही है। तो गाइस आप मंगवा सकते हैं इजीली, आपको ये अवेलेबल होगा इंस्टाग्राम पे भी, और मैंने आईडी मेंशन कर दी है, आपको यहाँ पे आईडी नीचे लिखी आ रही होगी। और दूसरी बात, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो अभी जाओ और अपनी प्यारे प्यारे कवर्स ऑर्डर करो। गाइज आज मैं आपके कमेंट्स का जवाब देना चाहती हूँ। जब से मैं चंडीगढ़ से आई हूँ तो मुझे कई कमेंट्स आए हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। कई अच्छे लगते हैं, कई नहीं भी अच्छे लगते। तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहला कमेंट आया था कि संदीप ने, आपके जवाई ने आपको धक्के मार के निकाल दिया है।
ना वो क्यों धक्के मार के निकालेगा। मैं अपनी मर्जी से जाती हूँ, अपनी मर्जी से ही वापसी आती हूँ। मैं क्यों मुझे कोई निकालेगा, और वो मुझे निकालेंगे भी क्यों, किस लिए निकालेंगे। और वो धक्के मारने की बात क्या है, वो तो मुझे कुछ बोलते ही नहीं है। गोलू, पायल, पता पायल कितना मुझे बोल रही थी, मम्मी अब 2-3 दिन दूर रह जाओ, मम्मी अब 2-3 दिन दूर। मुझे भी घर का देखना पड़ता है, डॉगीज है। पूची जो है वो मेरे बिना नहीं रहती, आपको पता है। कोको रह लेती है। तो मुझे चीना का फोन आया था कि कोको ना वॉमिट कर रही है। तो मुझे लग रहा था खाना सही से खा नहीं रही। इसको बाजार से नारियल लेके दिया था, नारियल पानी और नारियल, ये तब भी वॉमिट कर रही थी। मुझे भी अपने घर का देखना पड़ता है, धक्के तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता। उल्टा संदीप मुझे ये कह रहे थे कि मम्मी मैं एनिमल फार्म खोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यानी कि आपको महीने में 15 दिन रहना पड़ेगा। तो मैं 15 दिन तो वहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, स्टार्टिंग में लगेगा उनको कि मेरी नीड है, बच्चों को संभालना है, मुझे फार्म हाउस देखना है या कुछ देखना है, तो मैं चली जाऊँगी। मगर मैं ज़्यादा, आपको पता है, मैं भी अपने घर छोड़ के नहीं रह सकती, पर जाऊँगी जरूर वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने प्यार से बोला है। वो तो अभी भी नहीं आने दे रहे थे, मैं तो सुबह निकल ही आई। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो अपने घर का भी देखना है। तो बाकी एक कमेंट्स ये है, जो आपने कहा कि धक्के मारने की बात कर रहे हो, ये कमेंट है कि वो मुझे कभी जिंदगी में धक्के मार नहीं सकते। बच्चे कभी भी अपने माँ बाप को धक्के मारते हैं। और दूसरी बात, लोगों ने मुझे कहा कि आपके हस्बैंड को कोई नहीं पूछता। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। मैंने आपको बड़ी बार बताया, मेरी जो तीनों देवरानी हैं वो मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहनें हैं। जैसे हम 3 बहनें हैं ना, मम्मी के वहाँ 3 बहनें हैं, ऐसे ही मेरे मदर इन लॉ ने भी जो लाई है तीनों देवरानी, वो मेरी तीनों बहनें हैं, बहुत अच्छी है। क्या होता है, सुबह सुबह डॉली इनको नाश्ता करा जाती है कि भैया मैंने नाश्ता बनाया है, आप कर लो। दोपहर को सोनिया आती है, वो दाल रोटी जो भी बनाया होता सब्जी वो इनको दे जाती है। और निक्की रात को पूछती है, क्योंकि निक्की ऑफिस जाती है, वो सारा दिन घर नहीं होती, तो वो क्या पूछेगी, रात की उसकी जिम्मेवारी। हमारे घर में सबकी पूरी जिम्मेवारी है। अगर कोई एक बंदा भी एब्सेंट होता है ना, दूसरा बंदा उसकी जगह ले लेता है। मैं कितनी बारी गई हूँ, आप सोचो, अगर ये पूछेंगे नहीं। हाँ, हेमा भी रोटी सब्जी भेज देती है, क्यों, वो मेरी बहन है। और वो भी अपने आप फोन मारेगी, जीजा जी मैं आपको रोटी दे के चली जाऊँ, तो उनके हस्बैंड आते हैं दुकान पे दे जाते हैं। अब देखो, कल ये दुकान पे नहीं गए तो उनके हस्बैंड घर में दे के गए हैं। माँ राजमा, मैंने इसको कहा था मेरे को माँ राजमा और चावल खाने का दिल है, तो तू वही बना। उसने मेरे कहने पे ही बनाई थी, क्योंकि आपको पता है उसको कुकिंग अच्छी आती है। यानी कि हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी फैमिली बहुत 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 अच्छी है। मैं कह रही हूँ, लोगों के घर तो इकट्ठे भी लोग रहे ना रहे, हम तो एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं है। तो बस यही कहना चाहती हूँ गाइस कि बेकार कमेंट मत करो, अच्छे कमेंट्स करो। और कोको पूची के लिए ये रोटी बनाते हैं, क्योंकि अगर कोको पूची के लिए अगर कोई रोटी बना कर दे देता है तो वो खाती नहीं है। उनको मेरे हाथ की और इनके हाथ की रोटी अच्छी लगती है। बनाना क्या होता है, इतना सा पेड़ा लिया, बस ऐसे गोल करा, और कौन सी इतनी पतली रोटी बनानी होती है। फिर उसको ये लोग रोटी को तोड़ते हैं, तोड़ के वो जो ये पाउच खाते हैं उसमें डाल देते हैं। बस ये अपने पापा के हाथ की खाते हैं, मम्मी के हाथ की खाते हैं, तो बच्चे नहीं खाते, इसलिए वो नहीं बनाते हैं। तो तभी करके ये आटा गूंद के, किसी से भी आटा गूंदवा लेते हैं। ये सोनिया को बोल देंगे, डॉली को बोल देंगे, उनसे ले लेंगे, कोको कुची की रोटी यही बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बाप की, अपनी माँ की हाथ की खानी है। बस अभी दोनों ड्रेसें आई हैं, ये डेकोरेट होके तो लेके आई हूँ। तो बस इसको दीवार में रख देती हूँ, जब कभी फंक्शन आएगा चीना वगैरह तो तब ये पहन सकती है। डिनर में बन रहे हैं आज मटर और गोभी वाले चावल। जब बनते हैं तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। तो चीना कह रही है मम्मी चावल बना लो, उसको मटर वाले अच्छे लगते हैं, मुझे गोभी वाले, तो मैंने दोनों मिक्स कर दिए। मैं कहा गोभी मैं खा लूँगी, मटर तो खा लियो। ये देखो गाइस, हम तो खाना खाते हैं, वॉक करते हैं, और ये ऐसे एक दूसरे से लड़ती हैं। ये खाना खाने के बाद इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखो, इनको पता चल गया मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो ये हट गए। ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या है इनका खेल। देखो, बस एक बात है, काटती नहीं है किसी को भी, कभी कभी कोको जरा गड़बड़ कर देती है। बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिनको हमारे कमेंट्स अच्छे लगते हैं तो अच्छे कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो। और अगर मेरे ब्लॉग्स आपको कहीं कमी नज़र आती है, कुछ आती है, तो गाइज आप मुझे बिल्कुल ज़रूर बताओ। अगर कोई कमी होगी तो मैं उस कमी को सुधारूंगी, फिर दोबारा नहीं हो पाएगी ना। तो जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, उसको भी जाके फॉलो करो जिन्होंने नहीं किया। और जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो फेसबुक पे भी आते हैं, तो उसमें भी उधर भी अगर आपको फॉलो नहीं किया मुझे, तो वहाँ जाके भी फॉलो कर लो, फैमिली चैनल के नाम से ही आते हैं। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। और कल मैं जाऊँगी अपनी सिस्टर के घर, ये छोटी सिस्टर के घर कंचनगढ़। हेमा मैं जाएंगी, क्योंकि हमेशा से जो हेमा है वो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, जन्माष्टमी आने वाली लड्डू गोपाल जी की ड्रेस हमेशा उत्तम नगर से लेती है। वो कहीं भी चले जाए उसे पसंद ही नहीं आती है, तो कहती है दीदी हम वहीं चलेंगे। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो ड्रेस लेने चलते हैं। मिलते हैं कल आपको
कंचन के घर।